Hello my dear students. So today we are going to start a new topic from chapter number 2 electrostatic potential and capacitance. आज हम लोग पढ़ेंगे electrostatic potential due to a point charge. तो टॉपिक लिख लेते हैं electrostatic potential due to a point charge. एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा वो हम लोग आज डिराइव करेंगे. विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर व्हाट विल फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था. क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ा था और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसका डेफिनेशन क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेच चार्ज. टेच चार्ज को हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकुलर पोजीशन में अगर मैं एक चार्ज लाता हूँ, कौन सा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो जो बाहर से मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, नाउ लेट अस से आई हैव ए चार्ज. यहाँ पे एक चार्ज है. सो दिस इज चार्ज क्यू. ये कहाँ पे है? ओरिजिन में है. और हम लोगों को इस चार्ज का इतना डिस्टेंस में, सपोज आर डिस्टेंस में क्या निकालना है? मुझे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. लेट अस से दिस पॉइंट इज योर पी पॉइंट. इस पी पॉइंट में मुझे क्या निकालना है? इस पी पॉइंट में मुझे निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो मुझे क्या करना होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है? एक टेच चार्ज को लाना है. कहाँ से? इन्फिनिटी से. सपोज ये लाइन में मान लेता हूँ ये इन्फिनिटी है. इस इन्फिनिटी से मुझे क्या लाना है? एक टेच चार्ज. टेच चार्ज क्या होता है? +1. लेट अस से ये +1 चार्ज यहाँ पे है इन्फिनिटी में. ये कहाँ पे है? +1 चार्ज इन्फिनिटी में. इस चार्ज को मुझे कहाँ पे ला के रखना है? इस पॉइंट P में रखना है. तो वो जो लाने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ जैसे ही मैं चार्ज लाऊंगा इस पोजीशन तक, हम लोग मान लेते हैं कि एक इंटरमीडिएट पॉइंट है. इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब ये P पॉइंट तक लाने के लिए रास्ता तो बहुत लंबा है. ये बड़ा सा लंबा जो रास्ता, उसमें उसी के बीच में एक मैं पॉइंट मान लेता हूँ. सपोज दिस पॉइंट इज A और A से थोड़ा डिस्टेंस में और एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ B. तो ये छोटा सा डिस्टेंस है. लेट अस से दिस इज ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस. ओके, ये डॉट डॉट मतलब ये इन्फिनिटी से मैं ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से ला रहा हूँ. ये कौन सा? +1 चार्ज. जब मैं लाऊंगा इस पोजीशन में, ओके, इस पोजीशन का जो डिस्टेंस है A पोजीशन का, कहाँ से? इस सेंटर से. इस सेंटर से मैं मान लेता हूँ कितना डिस्टेंस है? ये x डिस्टेंस है. लेट अस से दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज x. ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी. डिस्टेंस कैसा है? छोटा है. अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस विल बी योर dx. ओके, नाउ व्हेन आई ब्रिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? ये पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्या मैं कि वर्क डन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चार्ज लेके यहाँ पे लाना है, फिर धीरे धीरे करके यहाँ तक ले जाऊँगा. जब मैं ये चार्ज यहाँ पे रखूँगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है +Q, ये क्या करेगा? इसको फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में. और उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, लेट अस से दैट फोर्स इज इक्वल टू E. मैंने फोर्स बोला है, लिखा क्या है? E लिखा है. क्यों? बिकॉज F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू Q इंटू E. ये Q0 लिखा है टेच चार्ज. इस टेच चार्ज का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1 है. तो Q के जगह में क्या लिख सकते हो? Q0 के जगह 1E. 1 इंटू E. तो F क्या हो गया? F के जगह में क्या लिख सकता हूँ? E लिख सकता हूँ. तो इसलिए क्या लिखा है? जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वैल्यू क्या है? E है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा. ओके, इसलिए क्या लिखा है? F के जगह E लिखा है. नाउ यू सी, जैसे ही मैं चार्ज लाऊंगा, ओके, चार्ज को मैं इस डायरेक्शन में ला रहा हूँ. डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में.
लेकिन ये चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस तरफ। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये डायग्राम जो ड्रॉ किया है हम लोग उसको लिख लेते हैं। सपोज ओके, लेट अस कंसीडर ए चार्ज क्यू एट द ओरिजिन। लिख लेते हैं, एग्जाम में भी सब ऐसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने से नहीं होता है। वी हैव टू राइट समथिंग, वी हैव टू डिस्क्राइब दिस डायग्राम। सपोज a charge plus q is kept at the origin O. We have to find electric potential at a distance r from O। हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कौन सा डिस्टेंस में, r डिस्टेंस में निकालना है। ये r डिस्टेंस में हम लोगों को कहाँ निकालना है, फ्रॉम सेंटर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम O एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एट पॉइंट P पॉइंट में हम लोग को निकालना है। नाउ ये क्या है, एक इंटरमीडिएट पॉइंट हम लोगों ने माना है। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट A, let us consider an intermediate point A. Let us consider an intermediate point A at a distance कितना डिस्टेंस लिया है, at a distance x from O। ओके, सो एक पॉइंट मान लिया है ए पॉइंट, जिसका डिस्टेंस कितना है, x है, कहाँ से, कहाँ से, सेंटर से, दैट इज O। नाउ हम लोग क्या निकालेंगे इस x डिस्टेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पोजीशन A। हम लोग लिख लेते हैं, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point A is given by, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना मिलेगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, इस पोजीशन में निकाल रहे हैं, चार्ज कौन सा है, ये चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे r की जगह क्या लिखना है मुझे, x का स्क्वायर लिखना है। रिमेंबर, अगर मैं यहाँ इस पोजीशन में निकालता तो डिस्टेंस कितना था उस केस में r, तो उस केस में मैं r लिखता। अभी इस केस में कहाँ पे निकाल रहा हूँ, I am just finding the electric field intensity at position A, so I have to consider the distance of this point A from the origin. So here the distance from the origin is your x. So I have written here as x square, not as r square. But when you are asked to find electric field potential at this electric field intensity at this position P, for that what we have to do, we have to use this, we have to replace this x square by what, r square। ओके, तो पोजीशन चेंज हो जाएगा तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा यहाँ से। नाउ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया, कहाँ पे, एट पॉइंट ए पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया है। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिखेंगे स्मॉल amount of work done in bringing charge, कौन सा चार्ज, in bringing charge +1 from कहाँ से कहाँ, A to B, from charge A to B। A से B तक लाने के लिए मुझे छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। दैट छोटा सा वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट स्मॉल वर्क डन विल बी E डॉट प्रोडक्ट ऑफ
dx। क्यों लिखा है? अभी देखा था कुछ देर पहले, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हियर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई हैव शोन यू इनिशियली। सो इन प्लेस ऑफ F what we have written E. Okay, E dot dx. Now you tell me one thing, the direction of E is in which direction? That E is acting in this direction, because this is the positive charge, this is also a positive charge. So what will happen? It will repel. So when it will repel, it will move in this direction. Okay, and where is the displacement taking place? The displacement is taking place in this direction, from A to B. Okay, this is the displacement. A से B तक जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। मतलब E का डायरेक्शन है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट का dx का डायरेक्शन है इस तरफ। तो ये जो दो वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वर्क डन में डॉट प्रोडक्ट होता है। यू हैव लर्न दिस थिंग। सो I have to use cos theta for that, so it will be what? E dx cos। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। सो विल राइट इट डाउन 180 डिग्री। 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 180 इज -1, सो इट विल बी माइनस E dx। ये cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। ओके, सो ये आ गया स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय माइनस ऑफ E dx। सो टोटल वर्क डन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। आई हैव टू डू इंटीग्रेशन, बिकॉज ये छोटा छोटा वर्क डन जो होगा, ये छोटा वर्क डन, ये छोटा वर्क डन करके हम लोग क्या करेंगे? +1 चार्ज को कहाँ तक लाएंगे? P पॉइंट तक लाएंगे। तो छोटा छोटा वर्क डन को क्या करना पड़ेगा? एड अप करना पड़ेगा, इसलिए क्या लिखा है? इंटीग्रेशन। नाउ अगर इंटीग्रेशन W इक्वल टू क्या आ जाएगा? -E dx। ओके, ये जो वर्क डन में कहाँ से कहाँ तक लाना है मुझे? मैं चार्ज कहाँ से लेकर कहाँ तक लाऊंगा? चार्ज था इनिशियली कहाँ? इन्फिनिटी में। लाना कहाँ है मुझे? लाना कहाँ पे है मुझे? आई हैव टू ब्रिंग दिस चार्ज टू R पोजिशन। मुझे इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक लाना है? R में लाना है। तो इसलिए लिमिट क्या हो गया? इन्फिनिटी टू R। नाउ पुट द वैल्यूज। E का वैल्यू तो पता है कितना है? यह है, अभी पुट करेंगे और हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे। नाउ लेट अस सी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। E कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। ये माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, और ये आ जाएगा dx। ओके, कुछ नहीं किया है। E को क्या किया है? सब्स्टिट्यूट कर दिया। E का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। Now next you bring the constant term outside। constant क्या क्या है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q भी क्या है? constant है। इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R एंड दिस विल बी dx अपॉन x स्क्वायर। तो ये constant टर्म बाहर आ गया। ओके, व्हाट वी कैन डू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट के। बार बार रिपीट करने से अच्छा है हम लोग के लिख लेते हैं। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस -1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह मैं लिख देता हूँ -kq। अगेन सीरीज, ये x का कहाँ है? डिनोमिनेटर में। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x का पावर -2 dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। नाउ ये लिमिट पुट करेंगे। अभी फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx क्या आ जाएगा? x टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर -2 + 1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला था? साइड में मैं लिख देता हूँ। इफ़ यू हैव फॉरगॉटन यू कैन रिमेंबर दिस। ये फॉर्मूला यूज़ किया x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर क्या होता है? n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। यू कैन कंपेयर दिस। इन दोनों को कंपेयर करके आप लोग देखिए तो क्या है? n का वैल्यू यहाँ पे कितना है? -2 है। तो n का वैल्यू क्या है? -2 लिखा है। +1 यहाँ पे क्या है? +1। नेक्स्ट -2 + 1, -2 + 1। लिमिट क्या है? लिमिट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। सो फ्रॉम हियर -kq
ये क्या आ जाएगा, x का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ना ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा x का पावर -1। सो दिस इज x का पावर -1। कहाँ से कहाँ जाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो ये वर्क डन का वैल्यू है। नाउ दिस वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस W इज इक्वल टू के क्यू, और इसको मैं 1/x लिख सकता हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, क्योंकि ये माइनस क्या है, पावर कितना है, पावर इज x टू द पावर -1, तो ये इन्वर्स कर देते थे 1/x। अभी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पूर्त कर देंगे। सो दिस इज के क्यू होल थिंग इंटू 1 बाय अपर लिमिट कितना है r -1 बाय लोअर लिमिट कितना है इन्फिनिटी। सो ये वर्क डन का वैल्यू आ गया। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 करके रख देते हैं, क्यों बाद में बताता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू के क्यू, दिस इज 1 बाय r माइनस 1 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है 0। सो दिस W इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r आ जाएगा, यह आ जाएगा। बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को क्या पता है, सो मैं ये बीच में अभी इसके बारे में लिखूंगा, तो लास्ट में क्या लिखना है, बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन था W अपॉन Q। यहाँ पे Q जो था ये Q नॉट के बराबर है, और ये Q किसके बराबर है, दिस इज +1। सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन 1, मतलब V किसके बराबर है, W के बराबर है, तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। सो दिस W इज नथिंग बट योर क्या है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल what we get, W is equal to what, V, which is equal to KQ upon R, और this can be written as V equal to K के जगह मैं लिख देता हूँ 1/4 pi epsilon naught Q upon R। तो ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है फॉर ए पॉइंट चार्ज इज V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। ये क्या है, वैल्यू है, किसका वैल्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, फॉर व्हाट, फॉर ए पॉइंट चार्ज। ओके, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन 1 लिखा था, बोला था क्यों लिखा है। ओके, सो दिस इज वर्क डन। सो ये क्या था, दिस यू कैन सी इन द फिगर, R क्या है यहाँ पे, फाइनल पोजिशन, दिस इज फाइनल पोजिशन। ये अल्टीमेटली चार्ज को कहाँ में लेके आया, इस पोजीशन में लेके आया मैं। ओके, ये इन्फिनिटी क्या था, इनिशियल पोजीशन, चार्ज कहाँ था, इनिशियली कहाँ था, इन्फिनिटी में था, और लास्ट में कहाँ आ गया, R पोजीशन में आ गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे कभी भी तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन 1 से लिखा है। इक्वेशन 1 यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है 1/r, r का मतलब क्या है, फाइनल पोजीशन, तो ये फाइनल लिखा है -1 बाय इनिशियल। तो वो जो ये जो वर्क है ये तो पोटेंशियल हो गया, इन्फिनिटी से लाए। इनिशियल पोजीशन अगर इन्फिनिटी नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। जब मैं इन्फिनिटी से चार्ज लाता हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पोजीशन है, एक सपोज इन्फिनिटी नहीं है, तो उस केस में क्या बोलता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। प्रीवियस वाला वीडियोस में ये सिखाया था, इफ यू रिमेंबर दिस। इफ दिस इनिशियल पोजीशन इज नॉट इन्फिनिटी, देन व्हाट विल यू गेट, दिस वर्क डन। दिस वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। समटाइम्स इट इज आस्क्ड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और डिस्टेंस दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, के क्यू। फॉर ए पॉइंट चार्ज व्हाट यू हैव टू डू, पॉइंट चार्ज के लिए 1 बाय फाइनल माइनस 1 बाय इनिशियल। ये न्यूमेरिकल में आता है, डिराइवेशन में ये लिखना जरूरी नहीं है, ये न्यूमेरिकल में कभी कभी आ जाता है। मेन डिराइवेशन में हम लोग को कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, और यहाँ तक पहुँच जाएगा ये डिराइवेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू क्या होता है, V इज इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R। ओके, सो दिस इज द टॉपिक। नेक्स्ट, अगर इसका ग्राफ पूछता है तो कैसा होगा ग्राफ दिखने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इतना है। फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी, सो ये सब कॉपीज में आप लोग इसको लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन ऑल दिस थिंग। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, V इज इक्वल टू दिस इज KQ अपॉन R। नाउ K इज कांस्टेंट, Q इज आल्सो कांस्टेंट। Q का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन में जो चार्ज रख दिया उसका वैल्यू तो अप डाउन नहीं करेगा, क्या है वो भी कांस्टेंट है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, तो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिला, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। अगेन E क्या वैल्यू क्या था, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या था, KQ अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4πε0। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला है। कभी कभी ग्राफ कंपेयर करने के लिए बोले, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ग्राफ लिख लेता हूँ यहाँ पे, ग्राफ क्या, E एंड V वर्सेस योर R मतलब डिस्टेंस। सो ये सपोज इस तरफ ले लिया डिस्टेंस, इसका नेचर ऑफ द ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस है इस तरफ और इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E एंड V। यू कैन सी ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/R, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। सो इसके लिए ग्राफ आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा किसके लिए, दिस इज फॉर योर E, ये जो ग्राफ है ये E के लिए है, और ये हो जाएगा दिस इज फॉर V। पहला वाला जो लाइन है वो किसके लिए है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए है। तो नेचर ऑफ द ग्राफ कभी ड्रॉ करने के लिए दे देता है। सो दिस इज फॉर V एंड दिस इज फॉर E। ओके, तो ये ग्राफ याद रखना है। डिस्टेंस मतलब अभी जो देखेगा चार्ज से कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो ये इसका ग्राफ मिलेगा हम लोग को ऐसा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो पॉइंट चार्ज हो गया। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है और एक नंबर ऑफ चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा फॉर ए नंबर ऑफ चार्जेस। सो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट में। लेट अस कंसीडर ए P पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P एंड देयर आर मेनी चार्जेस। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ है Q3, यहाँ है Q4, n नंबर ऑफ चार्जेस आर दिया। तो क्या करना है हम लोग को, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है। सपोज दिस इज R1, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। 4 से कहाँ जाएंगे, P पॉइंट में, तो RP, ये क्या जगह सभी में P लगा देते हैं, इसमें नहीं R में लगाना था। ओके, दिस इज 2P, R1P, R1P। तो टोटल कितना नंबर ऑफ चार्जेस है, सपोज n नंबर ऑफ चार्जेस है। मान लेते हैं सपोज देयर आर n number of charges, and we have to find electric potential we have to find total electric potential at point P। एट पॉइंट P में हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इस P पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हम लोग को टोटल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है।
सो अभी जो डेफिनेशन पढ़ा था फॉर ए पॉइंट चार्ज, सो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सपोज ये Q1 चार्ज के लिए इस P पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा वो मैंने मान लिया क्या है V1, तो क्या हो जाएगा, सो V1 विल बी इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस R1P। सो R1P है, V2 कितना हो जाएगा, K Q2 R ऑफ ये क्या है, दिस इज 2P, तो दिस इज 2P। V3 क्या हो जाएगा, K Q3 बाय R3P। फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस तो Vn लिखेंगे, क्या हो जाएगा, K Qn डिवाइडेड बाय RnP। हो गया। नेट पोटेंशियल बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो पढ़ा था चैप्टर 1 में, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल net potential is given by V net is equal to क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। टोटल वाला हम लोग इससे निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू पुट कर देना है। V1 कितना है, K सभी में है, देखो बच्चों K सभी में है, K कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर में क्या बचेगा, दिस इज Q1 डिवाइडेड बाय R1P प्लस Q2 बाय R2P प्लस Q3 बाय R3P। जितना चार्जेस होगा उतना तक लिखेंगे। सो सपोज लास्ट चार्ज क्या है, Qn डिवाइडेड बाय RnP। सो ये जो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा। K का वैल्यू क्या है, वेयर K इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ये। पॉइंट चार्ज के लिए जो होता है सबको सब कर देना है और वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसको लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।